हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिकल इंजीनियरिंग सर्किल में स्वागत है। आज हम टेम्परेचर स्केल पे डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर स्केल कितने हैं, मीन्स टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल, और बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है टेम्परेचर स्केल का। तो आइए समझते हैं टेम्परेचर। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेम्परेचर कहते हैं किसे हैं। टेम्परेचर क्या होता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है, यदि हम किसी भी बॉडी का यदि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस जानना है तो हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। टेम्परेचर स्केल के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर स्केल जो है कि 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सेल्सियस, फर्स्ट नंबर सेल्सियस। सेकेंड नंबर फ़ारेनहाइट। थर्ड नंबर केल्विन। फोर्थ नंबर रैंकिन एंड फिफ्थ नंबर र्यूमर। तो सेल्सियस को हम डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ, केल्विन को डिग्री के, एंड रैंकिन को डिग्री आर, एंड रैंकिन को डिग्री आर, एंड रीमर को डिग्री आर ई। ये हमारे 5 टेम्परेचर स्केल हुए। अब आइए पहले समझते हैं कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जानने के बाद हम कन्वर्जन का फार्मूला निकाल पाएंगे इन टेम्परेचर स्केल के बीच में। सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है, यदि हम वाटर को लेकर के चलें, वाटर से हम समझते हैं, यदि किसी वेसल में हम वाटर को ले लेते हैं, वाटर को लेकर के इसको क्या करते हैं, इस सिस्टम में वाटर को ले लिए, इसमें एक लगा दिए प्रेशर गेज पीजी, एक लगा दिए टेम्परेचर गेज, टेम्परेचर गेज लगा दिए। इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ये हीट दे रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, इसमें वेपराइजेशन होगा, वेपर बनेंगे। इसमें वेपराइजेशन किस मोड में हो रहा है, इसमें कन्वेक्शन की प्रोसेस हो रही है। कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और जिस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, वो लिक्विड फेज से गैस फेज में आ रहा है। तो इसमें जो वेपराइजेशन हो रहा है, इसमें वेपराइजेशन होने से कुछ मॉलिक्यूल्स की जो है कि एनर्जी लॉस होने से वो कंडेंसेट भी होंगे। मतलब क्या है, वेपराइजेशन कंडेंसेशन दोनों चलेगा। दोनों चलने के साथ साथ एक समय ऐसा आएगा, इसका जो प्रेशर होगा, ये जो सराउंडिंग प्रेशर है, सराउंडिंग प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। जब इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, जो अंदर वेपर क्लाउड बन रहा है, इस वेपर क्लाउड का प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा
तो उस समय जो टेम्परेचर होगा, उस समय जो टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। यदि हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, चाहे वाटर हो चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसको डिग्री केल्विन में देखेंगे, 373.15 डिग्री केल्विन, ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब आइए समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग पॉइंट में हम वाटर को ही लेके समझेंगे। इसमें भी इसमें वाटर ये H2O है, इसमें भी Pg लगा है। टेम्परेचर गेज भी लगा हुआ है। यदि इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं, कोल्ड करने से एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होने लगेगा, इसके मॉलिक्यूल जो है कि फ्रीज होने लगेंगे, मतलब पास में आकर के जुड़ जाएंगे और वो क्या होंगे, सॉलिडिफाई होंगे। जिस समय सिस्टम का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, उस समय का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का। तो 1 एटमॉस्फेरिक पे जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि इसी को केल्विन में बात करें तो केल्विन में हो जाएगा 273.15 डिग्री केल्विन। तो ये समझ लिए हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर को लेकर के हम डिस्कशन किए हैं। अब आइए निकालते हैं कन्वर्जन फार्मूला ऑफ टेम्परेचर स्केल। वाटर का हम जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया सेंटीग्रेड में। उसी तरीके से बात करें हम सभी यूनिट में, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि डिग्री केल्विन में बात करें, डिग्री केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373.15। और फ्रीजिंग पॉइंट 273.15। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट में बात करें, फ़ारेनहाइट में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 212 एंड 32। इसी तरीके से हम यदि रैंकिन टेम्परेचर स्केल में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें होता है 671.67। और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 491.67। उसी तरीके से र्यूमर टेम्परेचर स्केल की बात करें तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री र्यूमर होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री र्यूमर। अब ये जो पॉइंट है फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट
टेम्परेचर स्केल के, इसी के हेल्प से जो है कि हम कन्वर्जन फार्मूला डेरिवेट करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो इसमें करना क्या है, ये जो टेम्परेचर है, फार्मूला निकालते हैं। सेंटीग्रेड माइनस क्या होगा इसमें, माइनस क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, अब केल्विन में बात करते हैं, डिग्री केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल, डिग्री फ़ारेनहाइट में है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल, डिग्री रैंकिन में बात करें तो डिग्री रैंकिन फ्रीजिंग पॉइंट अपन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल, और यदि र्यूमर टेम्परेचर स्केल पे बात करें तो डिग्री र्यूमर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इसको 60 में करें तो शार्ट करेंगे तो T डिग्री सेंटीग्रेड 100 इक्वल T डिग्री केल्विन 273 बाई 100 इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट 180 इक्वल डिग्री र्यूमर में बात करें तो डिग्री र्यूमर बाय 80। इसको और भी शार्ट करते हैं। ट्वेंटी से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 5 डिग्री केल्विन, ये भी हो गया 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया 9 डिग्री रैंकिन, ये हो गया 9 डिग्री र्यूमर, ये भी आपको, ये हो गया हमारा क्या, टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन फार्मूला। अब इसमें क्या है कि टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन फार्मूला, ये हो गया टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन फार्मूला। इस कन्वर्जन फार्मूले से हम, यदि हमारा दिया है जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, उसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों रिलेशन को ले लेंगे, इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो ये रहा टेम्परेचर स्केल और टेम्परेचर के बारे में, और इसके साथ साथ टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन फार्मूला। केमिकल इंजीनियरिंग की और भी चीज़ों को समझने के लिए ब्रीफ में हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।